सरकार किसानों के लिए बजट बना रही है तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसानों के लिए और कृषि के लिए बनाए गए बजट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को और कृषि को मिले, ना कि व्यापारियों को, व्यवसायियों को और अधिकारियों को मिले। किसान बजट में सरकार को इस चीज़ को भी लेना चाहिए कि खाद जो है किसानों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। इसके लिए भी सरकार को बजट में प्रावधान रखना चाहिए। किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिलने की वजह से काला बाजारी को बढ़ावा मिल रहा है, और अगर किसान को खाद चाहिए तो वह किसी भी कीमत पर लेके आता है। सरकार किसान की आय दोगुना करना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान आत्महत्या नहीं करे। किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि वो कर्ज में डूबा है। कर्ज में क्यों डूबता है? क्योंकि उसको उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के बजट बनाने से, और आज से नहीं बन रहे हैं, कई सालों से बन रहे हैं, पर क्या किसान कर्ज से मुक्ति पा चुका है? उसके बाद भी किसान जो है कर्ज मुक्त नहीं हो पाया है। उसका एक मेन कारण है कि उसको सही समय पर सही चीज़ें नहीं मिल पाई, सुविधाएं नहीं मिल पाई। बजट तो काफ़ी निकलते हैं लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिला है। अगर बीमा समय पर किसानों को उसकी फसल का नुकसान का सही समय पर मिल जाए, तब भी किसान कर्ज में नहीं डूबेगा। आज नुकसान हुआ है, इसके 2 साल बाद उसको अगर बीमा मिल रहा है तो उतने पैसे से ज़्यादा तो वो मार्केट को वाले को ब्याज ही दे देगा। तो उसका जीवन स्तर कहाँ से सुधरेगा? खेती के लिए आज सबसे ज़्यादा किसान जो है नीलगाय, जिसको घोड़ा रोज बोलते हैं, बंदर, कहीं जंगली सूअर, हिरण की काफ़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान को बजट जो किसानों के लिए खेती के लिए जो बजट बन रहा है उसमें नीलगाय, बंदर, हिरण और जंगली सूअरों को जंगल में छोड़ने के लिए बजट का प्रावधान करें, ताकि किसान जो है वो अपनी फसल बर्बाद होने से बचा सके। इसके लिए सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को इन्हीं चीज़ों से होता है। अपने जो इच्छा होती है वो फसल नहीं बो सकते हैं। मक्के पर सरकार जोर देती है। आज फसल चक्र कैसे अपनाएगा किसान? सोयाबीन को छोड़कर अगर मक्का बोने जाएगा तो उसको नीलगाय और यही खा जाती है। तो बजट में सरकार को इन चीज़ों को भी लेना चाहिए। किसानों के लिए जो जो ट्रैक्टर वगैरह कृषि उपकरण है उस पर सरकार को बजट का ये प्रावधान रखना चाहिए कि जो टैक्स है वो सरकार भरे। उस पर टैक्स, जीएसटी वगैरह लगा रखा है तो किसान को वैसे भी बोझ पड़ रहा है। सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का बजट लेके आई है। अगर किसान को वाकई में आपको सम्मान देना है तो सरकार जो फसल खरीद रही है किसानों से, हम व्यापारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन सरकार जो खरीद रही है किसानों से फसल, उस फसल का दाम कम से कम ज़्यादा हो। आज गेहूँ 2,000-2,100 रुपये क्विंटल में सरकार खरीद रही है, तो उससे किसानों की आय ना तो दोगुनी होना है और ना ही किसान कर्ज मुक्त होना है। धीरे धीरे किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं और कृषि ज़मीनें बेचते जा रहे हैं, जिस पर उद्योग वगैरह खुलते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से बजट बनते रहे हमारे देश में तो एक दिन आज फल और सब्जी जैसे छतों पर की जा रही है, हो सकता है कि गेहूँ और खाने की चीज़ें भी छतों पर ही करना पड़े, और उससे देश का पेट नहीं भरने वाला है।